क्या आपको बार बार चक्कर आते हैं जिसकी वजह से आपका जो सर घूमता है ऐसा महसूस होता है और साथ में आपको सर दर्द भी रहता है? तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे चक्कर आने के रीजंस क्या होते हैं, किन जांचों से इन रीजन का पता लगाया जाता है और क्या चक्कर आने का इलाज होता है, और होता है तो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ये चक्कर आना या फिर अगर वर्टिगो है तो ये होता क्या है। दोस्तों अक्सर लोगों को ये लक्षण होता है या फीलिंग होती है कि उनका सर चकरा रहा है और उनके चारों तरफ की चीजें जो है वो घूम रही है। इस फीलिंग को या लक्षण को हम सर चकराना या मेडिकल लैंग्वेज में वर्टिगो भी कहते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पेशेंट जो है वो कई बार कुछ दूसरे लक्षणों से या उनकी जो फीलिंग्स है उनको भी वर्टिगो के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, पर वो एक्चुअल में वर्टिगो या सर चकराना नहीं हो सकता। लक्षण होते हैं जैसे कि हल्की बेहोशी होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कमजोरी आना, चलने में परेशानी होना। दोस्तों वर्टिगो या चक्कर आने की अवस्था में मरीज बिल्कुल होश में रहता है और उसे महसूस होता है कि उसके आसपास का वातावरण घूम रहा है या वो खुद घूम रहा है। वर्टिगो या सर चकराना एक लक्षण है, एक सिम्टम है, ये कोई बीमारी नहीं है और ये कई महत्वपूर्ण बीमारियों का लक्षण हो सकता है। इस सर चकराने या वर्टिगो के लक्षण के साथ साथ पेशेंट को और भी कई लक्षण साथ में हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी का बैलेंस खराब हो जाना जिसके कारण वो सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, उनका जी मचलाने लगता है, सर दर्द होता है, पसीना आता है, कान में आवाज आ जाती है, जैसे बहुत सारे और भी लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी बॉडी खुद को बैलेंस कैसे करनी है ताकि चक्कर आने की समस्या के रीजन से इसको सुलझाने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों हमारा ब्रेन जो है वो एक कंप्यूटर की तरह होता है जो हमारे शरीर की मूवमेंट, पोजीशन की जानकारी कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है। उसके बाद हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को अलग अलग मसल्स को बताता है कि शरीर की किस मसल में या मांसपेशी को कितना सिकुड़ना है, कितना ढीला होना है और किस मसल को टाइट होना है, जिससे कि हमारे शरीर का बैलेंस बना रहे, हम लड़खड़ाए नहीं और गिरे नहीं। ये काम हमारा ब्रेन बहुत तेजी से करता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो कि शरीर की पोजीशन या मूवमेंट को सेंस करते हैं और ब्रेन को लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। इनमें पहले होता है आंखें। आंखों को देखकर हमें पता चलता है कि हम कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं चल रहे। दूसरा होता है पैरों की तलवे की चमड़ी या स्किन। इससे पता चलता है कि हमारे पाँव जमीन पर ठीक से टिके हुए हैं या नहीं। तीसरा होता है शरीर की बड़ी मांसपेशियां जो कि हमारी गर्दन, पीठ, हाथ और पैरों में होती है। ये भी हमारे शरीर की पोजीशंस इसके बारे में ब्रेन को कंफर्म करती है, इन्फॉर्म करती है। नंबर 4 पर है हमारे कान के सबसे भीतरी हिस्से में मौजूद वेस्टिब्युलर अपरेट्स। ये वेस्टिब्युलर अपरेट्स हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। दोस्तों वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, वर्टिगो हमारे शरीर के बैलेंस सिस्टम में हो रही किसी भी प्रकार की बीमारी का एक लक्षण होता है। जब हमारे शरीर के बैलेंस सिस्टम का कोई भी सेंसर ब्रेन को गलत इंफॉर्मेशन देता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इस कारण से व्यक्ति को चक्कर आने लगता है या फिर वर्टिगो महसूस होता है। अधिकतर केसेस में वर्टिगो का कारण हमारे कान का सबसे भीतरी भाग, जिसे इनर ईयर भी कहते हैं, उसमें हो रही कोई बीमारी या परेशानी की वजह से हो सकता है। आइए आपको वर्टिगो के कुछ रीजंस के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा, सबसे आसानी से ठीक हो जाने वाला रीजन है BPPV। हमारे कान के यानी कि इनर ईयर में कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्रेन, शरीर और सर के मूवमेंट को सेंस करते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। इस बीमारी में ये कैल्शियम पार्टिकल अपनी नॉर्मल जगह से हट जाते हैं और इनर और दूसरे हिस्से में जाके जमा हो जाते हैं, जिससे ब्रेन को सही तरीके से सिग्नल नहीं मिल पाते और पेशेंट को वर्टिगो या चक्कर आते हैं। दूसरा कारण होता है मेनियर्स डिजीज। इस बीमारी में इनर ईयर में एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाता है। इस बीमारी में मरीज को चक्कर आने के साथ साथ कम सुनाई देना और कान में आवाजें भी आती हैं। अगला कारण है लेबिरिंथिटिस। इस बीमारी में कान के सबसे अंदर वाले भाग में सूजन आ जाती है, जिसके वजह से जो नस ब्रेन को शरीर के बैलेंस के लिए इंफॉर्मेशन दे रही है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे ब्रेन को सही तरह के सिग्नल नहीं मिल पाते और पेशेंट को वर्टिगो या फिर चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों ये वर्टिगो या चक्कर आने की जो रीजंस है वो कान की बीमारियों से रिलेटेड है, पर कुछ दूसरी बीमारी जो इसके कारण है वर्टिगो या चक्कर आ सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन। इस बीमारी में मरीज को चक्कर आने के साथ साथ बहुत तेज सिर दर्द होता है और कुछ और बीमारियां जैसे कि अकाउस्टिक न्यूरोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक, इसमें भी वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या हो सकती है।
इसके अलावा कुछ दवाइयाँ के साइड इफेक्ट भी वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। अगर आपको बताएं वर्टिगो के कारण को कैसे पता लगाया जा सके इसके बारे में, तो दोस्तों जब भी आप वर्टिगो की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि ये चक्कर कब से शुरू हुए हैं, चक्कर के साथ उल्टी, सिर दर्द या बेहोशी तो नहीं रहती। इनके साथ डॉक्टर आपके कानों को ऑटोस्कोप से चेक करते हैं और आंखों को चेक करते हैं। ये सभी चक्कर आने के रीजंस के बाद या फिर जो चक्कर आने के रीजंस है इनको पता लगाने में मदद करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं। पर दोस्तों फाइनली इस वर्टिगो यानी कि चक्कर आने की ये समस्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो आपको बता दें ये चक्कर आने का इलाज डिपेंड करता है इसके रीजंस क्या है और कितनी गंभीरता है इसकी। यानी कि वर्टिगो का जो सही रीजन है वो जानने के बाद आपको जो है वो सही सलाह दी जा सकती है और क्या क्या एक्टिविटी करनी है, किस तरह की दवाई लेनी है, किस समय पे क्या करना है, वो सारी ही चीजें इसके रीजंस को पता लगाने के बाद ही यहाँ पर पता की जा सकती है। लेकिन अगर आपको चक्कर आने पर तुरंत राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ठंडी जगह में आराम से बैठ जाए या फिर लेट जाए। अगर सर्दी का समय है तो गर्म स्थान पर आराम करें, जैसे कि आप धूप में बैठ सकते हैं। आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। आपको गहरी सांस लेनी है, मुंह से सांस भरते हुए पेट फुलाना है और फिर नाक से आराम से आपको सांस जो है वो छोड़नी है। मन को शांत रखना है और नेगेटिव थॉट्स जो है इससे बचना है। सांस भरते समय शरीर में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन पर आपको ध्यान लगाना है। ये तरीके आपकी मेंटल और फिजिकल जो है इसको शांत रखने में और शांत रहने में आपको मदद करते हैं। अगर फूड की बात की जाए कि चक्कर आने के तुरंत बाद हमें क्या खाना या फिर पीना चाहिए, तो इसके बारे में अगर आपको बताएं तो दोस्तों ताज़ा पानी पीना है। कम से कम 1 गिलास आपको पानी ज़रूर से पी देना है और दिन भर ज़रूरी मात्रा में आपको पानी पी के रखना है। जो एक ह्यूमन बॉडी की जो नीड होती है उतना मिनिमम पानी जो है वो आपको कंज्यूम करने से मिस नहीं करना। दूसरा बताएं तो ब्लैक टी आपको पीनी है। इसमें तुलसी और अदरक का उपयोग करना है। ये तन और मन दोनों को शांत करती है। इसके बाद आप चॉकलेट खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और दही चीनी भी आप खा सकते हैं, जिससे कि चक्कर आने के इलाज में आपको आराम मिल सकता है। इस समय पे ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। पर दोस्तों आपके क्या विचार है, जिस तरीके से क्या आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम रहती है या माइग्रेन रहता है या फिर चक्कर आते हैं, तो आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैलेंज से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या फिर समझ चाहिए जिसके बारे में हम आपको प्रोफेशनली गाइड कर सकते हैं, तो वो टॉपिक भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितने भी लोगों के साथ जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।